हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए एक प्रैक्टिस सेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और ये उसका दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। टोटल 3 लेक्चर इसके ऊपर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ये सेकंड लेक्चर है, इसमें करीबन 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें बोला गया है कि एक गैस है एक गैस है जिस जो कौन सा लॉ फॉलो कर रही है, वी टी स्क्वायर है ना। वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये गैस के लिए वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोला गया है, कॉन्स्टेंट बोला गया है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट निकालना है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, सबसे पहले ये समझो, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट यानी कि आयतन प्रसार गुणांक। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट जो होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, जिसको कि बोला जाता है आयतन प्रसार गुणांक, तो ये क्या होता है, ये होता है dv अपॉन v इंटू टी। यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, dv अपॉन v dt की। dv अपॉन v और dt इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। यानी कि आपने पहले निकाल लिया dv अपॉन dt और उसको मल्टीप्लाई कर दिया v के साथ, तो ये बन जाएगा वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, तो प्रेशर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट में आप लिख दोगे dp अपॉन dt, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन p, तो ये हो जाएगा कौन सा, प्रेशर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। ठीक है ना। तो जैसे ये इक्वेशन वॉल्यूम के फॉर्म में दी है, वैसे ही इक्वेशन आपको किसके फॉर्म में दी जा सकती है, प्रेशर के फॉर्म में दी जा सकती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें गिवन है वी टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हमें बनाना है dv अपॉन dt। dv अपॉन dt बनाना है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एक बार v का होगा, एक बार टी स्क्वायर का होगा। तो एक बार टी स्क्वायर का कर दो, तो टी स्क्वायर का करोगे तो बनेगा 2t और यहाँ रहेगा v, 2t और यहाँ रहेगा v और 2t dt, क्या बनेगा 2t dt और v एज इट इज रहेगा। फिर किसका करना है आपको, v का करना है। तो टी स्क्वायर को छोड़ दोगे तो ये हो जाएगा dv और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। ठीक है, इसको बराबर के उठा के उधर ले जाओ। तो बराबर के उठा के इधर ले जाओगे तो ये 2t dt और ये v इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर dv। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है dv अपॉन dt। तो dt को इधर ले जाओ तो ये हो गया 2t dv और dv dt को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो गया 2t v और ये टी स्क्वायर को इधर ले आओ, यहाँ हो गया माइनस dv अपॉन dt। अब v को भी नीचे उतार दो, तो v को भी नीचे उतार दोगे तो ये बन जाएगा dv अपॉन dt और 1 अपॉन v से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ ले आए v को, तो ये बच गया कितना, माइनस 2 अपॉन टी। कितना बच गया, माइनस 2 अपॉन टी। तो हमें ये पूछा है कि 1 अपॉन वी dv अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, माइनस 2 अपॉन टी। तो सही आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्रेशर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट के लिए। उसके लिए इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अभी वीटी में दे रखा है, उसके लिए कुछ दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जगह टी स्क्वायर जरूरी नहीं है हमेशा टी स्क्वायर है, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, करना आपको ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, 1 मीटर क्यूब दिया है सिलेंडर का वॉल्यूम। उसके बाद कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एक प्रेशर कितना दिया है, 13.8 पास्कल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू एन के टी। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी पी वी अपॉन के टी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी वी अपॉन के टी। प्रेशर है 13.8 पास्कल, तो प्रेशर हो गया 13.8। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 मीटर क्यूब। के कितना हो गया, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 पावर 23। अच्छा, टी की वैल्यू जो है -23 आएगा ये, और टी की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको बदलना है केल्विन में। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 300 केल्विन। तो एन की वैल्यू यहाँ से 1.38 बनाना है इसको, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये लिखा जा सकता है 13.8 इंटू 1, और यहाँ हो गया ये 13.8 इंटू 10 पावर -24, और ये हो गया 300।
तो ये 13.8 से 13.8 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू 10 पावर 24 ऊपर पहुंच गया, यहाँ रह गया 300। अब इसको मैंने लिख दिया 1000 इंटू 10 पावर 21। अब तो ये मैथमेटिक्स है यार प्योर, है ना। ये 300 दो जीरो से दो जीरो गए, तो ये बच गया 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो 3.3 इंटू 10 पावर 21। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 3.3 इंटू 10 पावर 21, जो कि ऑप्शन हो गया सी। तो बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन जो मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, एन मॉलिक्यूल्स के लिए, इसको आपको यूज करना आना चाहिए। बाकी वैल्यूज आपको सब्सटीट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एयर इज फिल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा जो है, हवा वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिल की जाती है। तो T1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, T1 की वैल्यू 60 डिग्री प्लस 273 इसमें ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 यहाँ पे ऐड करना है, तो ये रह जाएगा 3, 7 और 6 13, 2 और 1 3, तो ये हो गया 333 केल्विन। वेजल ऑफ ओपन माउथ, द वेजल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर T। नेक्स्ट जो टेम्परेचर है T2 वो कितना है T, सो दैट 1/4 ऑफ एयर एस्केप, 1/4 जो एयर है वो एस्केप हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो वैल्यू ऑफ T निकालना है, ठीक है। कितनी बाहर निकल गई एयर, 1/4 एयर जो है वो बाहर निकल गई। तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो PV बराबर nRT, मास वाला फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, मास वाला, ठीक है। तो मास वाला फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, हमारे पास PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। अब यहाँ पर इसको मैंने ऐसे लिखा, PV इसको लिख दिया मैंने n की जगह इसको लिख दिया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, ये बन गया PV और इंटू M, और ये हो गया MRT, या इसको मैंने लिख लिया MT इक्वल्स टू PVM अपॉन R। और ये किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों लिख दिया, क्योंकि ओपन माउथ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया तो दोनों साइड वॉल्यूम क्या, प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। वॉल्यूम जो है यहाँ पर गिवन है कि वेजल का क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ये वाला जो एम है ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये वाला जो एम होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाला एम क्या होता है, मास होता है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा M1T1 इक्वल्स टू M2T2, ठीक है। तो पहले मैं मान लूंगा मास को कितना m, टेम्परेचर पहले केस में कितना है 333। अब इसमें बोला है कि इनिशियल मास m1 बराबर m था और 1/4 निकल गया, 1/4 निकल गया, तो m2 जो है वो कितना होगा, m माइनस m/4, और वो कितना हो गया 3m/4। तो यहाँ मैंने कितना लिखा 3m/4, और ये कितना हो गया T2 हो गया। तो यहाँ m से m कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 111, तो 111 इंटू 4 इंटू T2 करा हमने। तो T2 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 444, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 444 केल्विन में आया है। अब यहाँ पर 444 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमारे पास किस में आया है, केल्विन में। ये किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो काट दिया इसको। अब आप इसको बदलो किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 444 में से माइनस कर दो 273, तो 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 171 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आंसर आ जाएगा, 171 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 444 भी दिया हुआ है, कहीं आप सोचो कि टाइपिंग मिस्टेक होगी या एरर होगी, तो 444 आंसर आएगा। जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है, तो इस तरह की सिली मिस्टेक से बचना है, करनी नहीं है ऐसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ जार A filled with a gas R P V and T and another jar B filled with another gas R 2P V/4 2T। गैस से भरे पात्र A के ऊष्मा गति के निर्देशांक P V T हैं, दूसरे पात्र B के निर्देशांक 2P V/4 2T हैं। पात्र A और B में अणुओं की संख्या का अनुपात बताना है। किसका अनुपात बताना है, अणुओं की संख्या का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PV इक्वल्स टू NKT। तो n बराबर क्या होगा, PV अपॉन KT। तो एक जार है A, तो हमें पूछा है NA अपॉन NB, ये पूछा है। तो यहाँ हो जाएगा PA VA अपॉन K, तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये हो जाएगा KTA, और ये हो जाएगा PB VB अपॉन KTB, ठीक है। तो PA की वैल्यू P है, VA की वैल्यू V है, ये हो जाएगा KT।
पी बी की वैल्यू कितनी है 2p है, वी बी की वैल्यू कितनी है v/4 है, और के और टी बी की वैल्यू कितनी है 2t है। तो देखो कौन कौन कट रहा है वो काट दो। ये p से ये p कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये v से ये v कट गया, k से k कट गया, t से t कट गया, 4 ऊपर चला गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 4:1। तो Na/Nb का जो आंसर आया है वो कितना आ गया 4:1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर गैस भरी हुई है और प्रेशर है उसका 0.8 मीटर कॉलम ऑफ एच जी, यानी कि हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है। कॉलम ऑफ एच जी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल्स टू रो जी एच। तो H बराबर क्या है P/ρg। तो ये हमें जो प्रेशर दिया है वो इस प्रेशर हेड के फॉर्म में दिया है। इसको क्या बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड का मतलब होता है दाब शीट्स। तो ये प्रेशर हेड हमें दिया है और ये प्रेशर हेड की वैल्यू कितनी है, ये है 0.8 मीटर कॉलम ऑफ एच जी। तो ये एच जी का आ गया, ठीक है, ये हेड की वैल्यू हो गई है। इट इज जॉइंट टू एन एवैक्यूएटेड कंटेनर ऑफ 3 लीटर कैपेसिटी। 3 लीटर क्षमता वाले निर्वात, इवैक्यूएटेड मतलब निर्वात जो कंटेनर है उससे इसको जोड़ा जाता है। द रिजल्टिंग प्रेशर, तो रिजल्टिंग प्रेशर बताना है। टेम्परेचर यहाँ क्या रखना है कांस्टेंट। तो फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक नियम होता है बॉयल का नियम। तो कौन सा नियम, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, बॉयल का नियम लगाते हैं। बॉयल के नियम में क्या होता है P1V1 इक्वल्स टू क्या होता है P2V2। तो P1 पहले कितना है, P1 है 0.8, मैं इसको 0.8 ही लिख रहा हूँ, प्रेशर हेड दे रखा है। V1 पहले कितना है 5 लीटर है, 5 लीटर। अब इसको जब कनेक्ट कर दिया ट्यूब को और इसको कनेक्ट कर दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना बन गया 8 लीटर का। और हमें क्या बताना है प्रेशर, तो रिजल्टिंग प्रेशर बताना है। टोटल वॉल्यूम बन गया 5 + 3 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0.8 इंटू 5 इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 8p2। तो p2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5, यानी कि 0.5 लीटर। मीटर, मीटर ही आएगा ना, ये लीटर होना चाहिए यूनिट, अच्छा प्रेशर है ना, हाँ। तो 0.5 मीटर ऑफ एच जी। तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5 मीटर ऑफ एच जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया है बी। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और इसको मास के फॉर्म में अगर हम लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू आर टी। ठीक है, 8 ग्राम दे रखा है तो पीवी मास की वैल्यू कितनी है 8 ग्राम है, और कैपिटल M जो है ऑक्सीजन के लिए वो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो आर टी, तो 8 चौक 32, तो यहाँ से कितना हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू 1/4 आर टी। पीवी इक्वल्स टू 1/4 आर टी। तो आंसर मैच कराओ, कौन सा आंसर मैच कर गया, ये आंसर मैच कर गया सेकंड। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लोएस्ट प्रेशर बेस्ट वैक्यूम दैट कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा सकने वाला न्यूनतम दाब 10⁻11 mm ऑफ एच है। इस दाब पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आदर्श गैस के अणुओं की संख्या बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल्स टू एन के टी। अणुओं की संख्या के लिए पूछा है इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि यहां पर कैपिटल एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन बराबर कितना हो जाएगा पीवी अपॉन के टी। यहां पर जो प्रेशर हेड के फॉर्म में दिया है इसको आपको प्रेशर में बदलना पड़ेगा। तो P बराबर होता है रो जी एच, रो जी एच। तो रो सबसे पहले मरकरी के लिए जो रो की वैल्यू होती है एच जी के लिए वो होती है 13.6, 13,600 होती है, 13,600। तो इसको कन्वर्ट किया तो मैंने कितना आ गया ये 13.6 है ना, और इंटू 10⁻3 ये मरकरी की डेंसिटी आ गई। जी की वैल्यू हम ले लेंगे कितनी 9.8, और ये डेंसिटी है मरकरी की है ना, डेंसिटी
तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि किसी बंद पात्र में भरी गैस का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, उससे उसका दाब 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड 0.4% बढ़ जाता है ना। तो जब भी आपको क्लोज कंटेनर लिखा मिले, क्लोज कंटेनर या कोई सिलेंडर जैसा वर्ड लिखा मिले, तो इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब आप क्या लगाओगे, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इसको कौन सा लॉ कहते हैं, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ, है ना। इसको प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको कौन सा लॉ कहते हैं, गैलुसाक लॉ। वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ हो गया, गैलुसाक लॉ हो गया, कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। अब यहाँ पर ये बोला है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लगाना है P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1। तो परसेंटेज में चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, P2 माइनस P1। कुल मिला के करना आपको ये है, दोनों साइड माइनस कर देना है। दोनों साइड माइनस करोगे तो P2 अपॉन P1 माइनस 1, ये हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस 1। तो यहाँ से बन जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन P1, ये बन जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1। तो ये बन गया डेल्टा P1 अपॉन P, डेल्टा P अपॉन P, और ये हो गया डेल्टा T अपॉन T। अब यहाँ पर बोला है कि दाब 0.4% बढ़ जाता है, यानी कि ये वैल्यू आपको कितनी दे दी, परसेंटेज में दी है तो 0.4 P, 0.4 अपॉन 100 परसेंटेज में हो गया ना, बराबर टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज, यानी कि अगर केल्विन में बदलोगे तभी भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पर T है। तो T इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000, T की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1000 अपॉन 0.4, यहाँ पर 100 आएगा, सॉरी 1000 नहीं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1000 जब होगा जब नीचे वाला 0.4 का ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 4, और इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 250 केल्विन। क्या आंसर आ जाएगा, 250 केल्विन, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऊष्मारोधी दीवारों वाले एक पात्र को एक विभाजक द्वारा 2 पार्ट में बांट दिया। तो एक वेजल है, कोई बर्तन है, उसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है ऐसे, और ये कोई पार्टीशन है, इससे बांट दिया। एक ही गैस भरी हुई है दोनों में सेम गैस है ना। तो ये वाला लेफ्ट पार्ट, ये वाला पार्ट है लेफ्ट, और ये वाला पार्ट है कौन सा, राइट। तो लेफ्ट वाले में जो लेफ्ट ही बोलते हैं ना दाएं को, राइट बोलते हैं, राइट वाला ये है और लेफ्ट वाला ये है। तो राइट वाले में जो यहाँ पर वॉल्यूम है गैस का वो है 2V, यहाँ पर टेम्परेचर है T और प्रेशर है कितना, 2P। और जबकि लेफ्ट वाला जो है वहाँ पर वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T और प्रेशर है कितना, V। तो अणुओं की संख्या का अनुपात बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। कहाँ से कहाँ, दाएं भाग से भाग में अणुओं की संख्या का बाएं भाग से, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट का इसको मैं बोल देता हूं NR, और इसको मैं बोल देता हूं NL। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, NR अपॉन NL। फॉर्मूला यूज करना है PV इक्वल्स टू NKT। तो N बराबर हो जाएगा PV अपॉन KT। तो यहां से हो जाएगा PV अपॉन KT, ये किसके लिए हो जाएगा, राइट वाले पार्ट के लिए, और ये हो जाएगा PV अपॉन KT, ये कौन से वाले पार्ट के लिए, लेफ्ट वाले पार्ट के लिए। वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना है, 2V है, तो ये 2P हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम कितना है, 2V, तो ये 2V रख दिया मैंने। यहाँ पर K और टेम्परेचर कितना है, T है। इसी तरह से यहाँ पर PV और यहाँ पर KT, क्या कट रहा है, KT से KT कट गया, और यहाँ 4 बच गया, तो 4:1। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4:1, यानी कि थर्ड ऑप्शन आ गया। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पहले किया था वैसा ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख के दे दिया क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें डेकोरम कर दिया, इसकी डेकोरेशन सी कर दी कि ऐसा है और ऐसा है, कहानी सी बनाकर लिख दिया, तो उसको देख के डरना नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन, डेंसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट A इज रो नॉट, द डेंसिटी ऑफ पॉइंट B विल बी। आदर्श गैस के लिए दाब तापमान ग्राफ दर्शाया गया है। बिंदु A पर गैस का घनत्व रो नॉट है, तो बिंदु B पर गैस का घनत्व कितना होगा।
तो यहाँ पर रो है, रो नॉट है, तो यहाँ पर कितना होगा वो हमें बताना है। रो की वैल्यू यहाँ कितनी होगी ये हमें बताना है। ये P और T का ग्राफ है, सीधी लाइन बन रही है, यानी कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये ग्राफ कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है ना, यानी कि गैलो-साक लॉ लग रहा है। तो यहाँ पर डेंसिटी हमें बतानी है, तो हमारे पास पी वी इक्वल्स टू होता है NRT, और डेंसिटी बतानी है तो यहाँ पर लिखा मैंने PV, ये N बराबर हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट RT। मास जो है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो PV यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी RT अपॉन कैपिटल M। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम काट दो, तो P बराबर RT अपॉन M। तो यहाँ से P जो है प्रोपोर्शनल हो गया रो के, और T के प्रोपोर्शनल ले लिया मैंने, ऐसे प्रोपोर्शनल ले लिया। तो ये मैंने प्रोपोर्शनल बनाया, तो यहाँ से क्या बन गया, P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू रो2 अपॉन रो1, और ये T2 अपॉन T1। अब P2 की वैल्यू कितनी है, 3P0 है, और P1 की वैल्यू कितनी है, P0 है। रो2 अपॉन रो1 हमें निकालना है, T2 की वैल्यू कितनी है, 2T0 है, और T1 की वैल्यू कितनी है, T0 है। तो T0 से T0 कट गया, P0 से P0 कट गया, तो रो2 अपॉन रो1 कितना आ गया, 3/2, यानी कि रो2 की वैल्यू हो गई 3/2 रो नॉट। रो2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 रो नॉट, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा, सेकंड। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो कर लोगे यार तुम, वही क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो निकालना होता है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, कर आप लेना, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक सिलेंडर में O2 गैस भरी है, यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो तापमान 4 गुना हो जाता है, तो गैस का अधिकतम घनत्व प्रारंभिक घनत्व का कितना गुना है। सेम यही फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम सिलेंडर है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला लगा दोगे, P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू रो2 T2 अपॉन रो1 T1। सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर प्रेशर को 2 टाइम्स कर दो, तो ये P2 अपॉन P1 की जगह 2 लिख दो आप, ये P2 अपॉन P1 की जगह लिख दो 2, रो2 अपॉन रो1, और टेम्परेचर जो है वो 4 गुना कर दो, तो यहाँ से रो2 अपॉन रो1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्या आंसर आ गया, 1/2, जो कि ऑप्शन हो गया डी हो गया। कर ही दिया मैंने यार, ये होमवर्क के लिए दे रहा था, कर ही दिया। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है द कांस्टेंट क्वांटिटी और इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। समान दाब और तापमान पर 2 गैसों के समान आयतन के लिए कौन सी राशि स्थिर होती है। आवोगाद्रो का नियम है, यहाँ कौन सा लॉ बोल दिया, ये आवोगाद्रो लॉ। तो आवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल टेम्परेचर और इक्वल प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमने ये पढ़ा है PV इक्वल्स टू NKT, तो N बराबर हो जाता है PV अपॉन KT। अब क्योंकि P1 बराबर है P2, T1 बराबर है T2, V1 बराबर है V2, तो यहाँ से N1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, और इसको कौन सा लॉ कहते हैं, आवोगाद्रो लॉ। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, एक आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि डिस्टेंस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डबल कर दी जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो प्रेशर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यूज करना है मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मीन फ्री पाथ। तो ये फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन जो है उसकी वैल्यू होती है P अपॉन KT। तो ये हो जाएगा लैम्बडा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई डी, डी का मतलब है मॉलिक्यूलर डायमीटर, ये हो गया P, ये हो गया KT। अब यहाँ पर किसको कांस्टेंट करा हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट करा हुआ है टेम्परेचर को, और लैम्बडा की वैल्यू को डबल कर दिया, तो यहाँ लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, और दाब बताना है तो P, यहाँ से ये क्या बन गया, ये लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P बन गया ना, तो ये बन गया P1 अपॉन P2। तो लैम्बडा 2 तो हो गया 2 गुना, तो ये तो हो गया 2 टाइम्स, और इनिशियल प्रेशर था P, तो ये हो गया P2, तो P2 की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, P/2। एक तो ये क्वेश्चन तो ठीक है हो गया, पर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जिसको कहते हैं मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला बनता है, ये जो लिखा हुआ है N, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है किसकी वैल्यू लिखी हुई है, N/V की वैल्यू लिखी हुई है, और ये क्या बन गया, P अपॉन KT। ठीक है,
आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर बोला है कि इक्वल मोलर अमाउंट्स ऑफ H2 एंड He, समान मोल मात्रा में H2 और He जिनका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 2 और 4, टेम्परेचर सेम है और सेम वॉल्यूम है, दो अलग अलग बर्तनों में भरी गई है। यदि H2 का प्रेशर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो He का कितना होगा? तो PV हमारे पास कितना होता है, PV इक्वल्स टू nRT। तो P बराबर कितना हो जाएगा, nRT अपॉन V। अब दोनों के मोल नंबर क्या है, सेम है, तो NHE बराबर NH2 है पहला। उसके बाद R दोनों के लिए सेम होगा, टेम्परेचर दोनों का क्या है, सेम है, THE इक्वल्स टू क्या हो गया, TH2 गिवन है। और वॉल्यूम भी दोनों का क्या है, सेम है, और वॉल्यूम VHE इक्वल्स टू कितना है, VH2 है। तो यहाँ सब सेम हो गया, तो इसका मतलब PH2 किसके बराबर हो गया, PHE। तो प्रेशर भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो प्रेशर जो हाइड्रोजन है उसका 4 एटमॉस्फेरिक है, तो इसका मतलब जो हीलियम है उसका भी कितना होगा, 4 एटमॉस्फेरिक ही होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 4 एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 125 ml ऑफ गैस ए जिसका प्रेशर दे रखा है 0.60 atm, और एक दूसरी गैस है 150 ml जिसका प्रेशर दे रखा है 0.80, को सेम टेम्परेचर पर 1 लीटर के बर्तन में भर दिया जाता है, तो उसी तापमान पर मिश्रण का कुल दाब बताओ। तो यहां पर फॉर्मूला यूज करना है, मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स कर रहे हैं, तो सेम टेम्परेचर है, तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1V1 प्लस ये क्या हो जाएगा, P2V2। तो कुल दाब बताना है, और वॉल्यूम कितना है जो जिस बर्तन में भर रहे हैं उसका 1 लीटर है, तो यहाँ आ जाएगा 1 लीटर। P1 पहले कितना हो गया, 0.60, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 125 ml है ना। 125 ml को कितना लिख लोगे, 0.125, कितना लिख लोगे, 0.125, क्योंकि यहाँ पर लीटर दिया हुआ और यहाँ ml है, मिलीलीटर। और यहाँ का जो प्रेशर है वो है 0.80, और यहाँ का कितना हो गया, वॉल्यूम 100.150। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, और 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, 1 2 3 4 5, तो ये आया, ये बनेगा 0.07500, ये बन गया, 3 और 2 5 है ना, 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पर करोगे तो ये बन गया 15 × 8 120, 120 तो ये हो गया, और 2 0 ये ले लो आप, 2 0, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो 0.120 और 0.075 दोनों को ऐड करो, तो 0.120 तो ये हो गए, और 0.075 ये हो गया, तो कितना हो गया, 5 7 और 2 9 और 1 0.195। तो आंसर कितना आ गया, 0.195 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर कितना आ जाएगा, 0.195 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है यदि अंतर अणुक बल समाप्त हो जाए, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स वेनिश, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 किलोग्राम ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वो होता है 22.4 लीटर, और यहां पर हमको कितना दिया है, 4.5 किलोग्राम वाटर है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, 4.5 किलोग्राम है उसको आप ग्राम में बदल लो, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, 2 + 16, तो ये 18, इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, तो इसको 18 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से हो गया 4500 अपॉन 18, तो ये 18 दूनी 36, और कितना बचा, 9 बचेंगे, तो 18 5 90, तो 250 मोल आ गए, 250 मोल। तो 1 मोल में जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4 लीटर है, तो 250 मोल में कितना होगा, 250 मोल का निकालने के लिए इसको 22.4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 250 से, 22.4 को मल्टीप्लाई कर दो 250 से, तो ये 0 हो गया, 25 चौक 100, और 50 60, और 25 दूनी 50, और 6 66 66 56 आएगा ना, हाँ 25 दूनी 50 6 56, तो 56,
तो ये एक जीरो तोड़ाओ तो ये आ गया 5600 लीटर। ये तो आया लीटर में, इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5.6 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा? 5.6 मीटर क्यूब। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m इन वॉल्यूम v एट कांस्टेंट प्रेशर p। वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन दिया है कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि चार्ल्स लॉ लगाया हुआ है। कौन सा लॉ लगाया हुआ है? चार्ल्स लॉ। तो यहां पर चार्ल्स लॉ लग रहा है v प्रोपोर्शनल टू t। तो हमें बोला है एट कांस्टेंट प्रेशर मास इन वॉल्यूम v एट कांस्टेंट प्रेशर p इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन b। मास की वैल्यू है तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो गया? एन आर टी। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया? एन आर टी अपॉन पी, है ना। ये किसके इक्वल हो गया? एन आर टी अपॉन पी के इक्वल हो गया। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m in volume v at constant pressure p is given by straight line, then the expansion of same ideal gas of mass 2m। n जो होता है n मोल नंबर किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन कैपिटल M इंटू पी। ये पहली कंडीशन है। तो इसको किससे शो कर रहे हैं? बी से शो कर रहे हैं, बी से। अब दूसरी कंडीशन है जिसमें मास को 2m कर दिया तो v2 कितना हो जाएगा? मास को 2m कर दिया, ये 2m कर दिया एट प्रेशर 2p। तो ये हो गया 2RT और प्रेशर कितना कर दिया? 2p कर दिया। प्रेशर 2p कर दिया तो ये कितना बनेगा? 2 से 2 कट जाएगा तो ये बनेगा MRT अपॉन MP, यानी कि सेम बन रहा है, कैपिटल M है भाई। ये क्या लिखा हुआ है? कैपिटल M लिखा हुआ है। तो ये पहले वाला और दूसरे वाला दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो V1 बराबर V2 आ रहा है। तो ये किससे शो कर रहा था? B से। तो इसका मतलब ये इसको भी कौन शो करेगा? B शो करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस है उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अभी तक 2 लेक्चर हुए हैं जिनमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।